जो है ना एक मंज़र बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है जब यहाँ तस्वीर को देखते हैं। अब ये जो ऊपर से जो मंज़र है वो कैसा होता है ये पता चलेगा। वो लोग जो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आते हैं, अगर उनके साथ बच्चे हों तो बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ खेलने की जगह बना दी हुई है। फिर वहाँ बाउलिंग का भी इंतज़ाम किया हुआ है। आगे रेस्टोरेंट छोटा सा, खाना पीना लेके यहाँ अगर किसी ने बैठना है तो वो भी इंतज़ाम है। बाहर से जो टावर नज़र आ रहा है उसके नीचे बहुत सारी डिफरेंट तरह की सहूलियात जो हैं वो यहाँ दे दी गई हैं। मेरा ख्याल है ये गालबन स्मोकिंग एरिया होगा जहाँ लोग अंदर बैठ के स्मोक कर सकते हैं। बाकी ये खैर तस्वीर डिफरेंट तरह की जो नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा ऊपर चल के चेक करते हैं। वाशरूम्स वगैरह हैं उस साइड पे। तो देखें तरह तरह की दुकानें बनी हुई हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो ये लाइनें लगी ऊपर जाने के लिए। ये सारा जो है वो मुकाम है जहाँ पे लोग जब टावर से ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ टिकटें लेने के बाद यहाँ इस लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते हैं। अभी ये इस तरह लोग लाइनों में लग के तो ऊपर से जब नज़ारा देखने के लिए जाते हैं बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें ये जो मंज़र आपको बाहर से पीले ये अभी जो मंज़र आप बाहर से देखते रहे हैं लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाने का, वो मंज़र आपने अब ये मंज़र इसका वो जैसे शिप जा रहे हैं जिसमें लोग बैठ के अमेरिका वाली साइड के हैं। पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ दूसरी वीडियोस में। वो अमेरिका है सारा, वो बॉर्डर अमेरिका का नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइनों में। इधर कनाडा का बॉर्डर है और वो लोग जो अमेरिका में एंटर होना चाह रहे हैं। ये सारा मंजर है जी जिसका मैंने जिक्र किया था कि बाहर से जो नज़ारा नज़र आता है वो छोटी छोटी जो लिफ्टें पीले रंग की ऊपर लेके जा रही होती हैं। ये अब हम उसके ऊपर टॉप पे आ चुके हैं और मैं आपको ज़्यादा इस साइड पे तो कोई अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है। ये नियाग्रा फॉल की जो वो सामने एक व्हील नज़र आ रहा है और वो लग यूँ रहा है कि जैसे वहाँ बहुत ही ख़तरनाक किस्म की आग लगी थी। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो शायद कोई किसी मंज़र या किसी चीज़ का हिस्सा है शायद, या बहरहाल धुआं भी निकल रहा है वहाँ। और इसके साथ वो जो आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स वहाँ बच्चों के खेलने के लिए। और ये वो भी सही है, मैंने आपको ये दूसरी वीडियो में मैंने सारा वो दिखाया हुआ है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे चलते जाएंगे ताकि आपको ऊपर से वो जो व्यू है वो क्लियर कट नज़र आता रहे। ये देखें जब भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं लोग तो उनको फुल एंजॉय करवाने के लिए इन्होंने यहाँ ये टावर जो है ये बेसिकली जो टोरंटो में CN टावर के नाम से मशहूर है वो उस तरह का टावर है। और गालबन शायद उसकी ऊंचाई उतनी ज़्यादा ना हो लेकिन बाहर बड़ी ऊंचाई से ये आपको सारा मंज़र जो है वो उसका नज़र आ रहा है दरिया का। ये देखें यहाँ से भी एक मंज़र है जब आप इस साइड पे, ये पीछे से बेसिकली एक ही दरिया है जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है और यहाँ आके एक छोटा सा जजीरा नुमा चीज़ यहाँ बनाई गई है या बन चुकी है, नेचुरली तौर पे होगी। गाड़ियाँ पार्क हैं, ये अमेरिका वाली सारी साइड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका वाली साइड पे आके देख रहे हैं इसको। और ये छोटी फाल है थोड़ा, और इस साइड पे अगर देखें आप ये बहुत बड़ी फाल है। ये रेड कलर की जो जैकेटें पहन के लोगों को जो लेके गए हैं अंदर, ये शिप दिखाता है कि जो वाटरफॉल है वो कितना खूबसूरत लगता है करीब से जाकर। ये सारा मंज़र ऊपर से आपको वो जो टावर आपने देखा नीचे से उसकी ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं। नॉर्मली जब इंसान के पास वक्त कम होता है तो वो ये सारे मौके जो यहाँ मुयसर इनको अवेल नहीं करता। ये देखिए वक्त के साथ साथ अब यहाँ शिप की तादाद बढ़ती जा रही है। ज़्यादा लोग जो हैं इस साइड पे भी गालबन कनाडा साइड पे 1-2 शिप, एक यहाँ भी भरा जा रहा है, लाइन में लोग लगे हुए हैं और दूसरा शिप जो है वो लोगों को लेके आगे जा चुका है। ये देखिए
ये जो मंज़र है बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है, ऊंचाई से देखने से तल्लुक़ रखता है। बहरहाल जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है उसके लिए इसकी अहमियत इतनी नहीं है। जो लोग जो यहाँ ऊपर आए हुए हैं वो अपना एंजॉयमेंट के लिए खड़े, ये देखें इस साइड से ये सारा, पहले आपने वो एम्बेसी सूट्स जो उधर से देखा वो भी काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा हाइट पे है ये जगह। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला का ये ख़ास क्या कहते हैं कुदरत का शाहकार इसको कह सकते हैं आप, कि पानी किस तरह दरिया एंड पे जब पहुंच रहा है तो यहाँ वो एकदम कट लगा हुआ है उसकी ऊंचाई को, और कितने 100 फीट पानी जो है वो नीचे गिर रहा है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे। और ये नहीं है इसको बनाया गया है एक्स्ट्रा, ये कुदरती मंजर है और ये पिछले पता नहीं कितने सालों, हज़ारों, लाखों सालों से यूं का यूं चल रहा है। और यही चीज़ इसको मुमताज़ करती है। शाफहाउज़न वो जो स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे है, वहाँ भी एक फॉल है, लेकिन उस फॉल में और इस फॉल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। वो ज़रा छोटी फॉल है, उसमें भी लोग नीचे तक चले जाते हैं। ये जो कनाडा साइड इसमें भी वो उन्होंने बनाई हुई है ऐसी सहूलत, वो जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ नीचे सीढ़ियों पे नीचे ले जाते हैं नीकरी। और ये सामने अमेरिका साइड पे ओपन है, वो सीढ़ियाँ उतर के बिल्कुल फॉल के, लेकिन ये छोटी लग रही है ज़रा साइड जो है ना किनारा, और ये वाला ज़रा वसी और दरमियान में कुदरती तौर पे एक जैसे जजीरा सा बन चुका है। जब हम इस साइड से हमारी जब नज़र पड़ी इस तो हम पहले ये नज़र लगा कि कोई होटल है, लेकिन जब करीब आके देखा ये स्काई लाइन के नाम से ये एक सहूलत दी गई है कि ऊपर एक तो आप डिनर कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या फिर सिर्फ देखने के लिए ऊपर आ सकते हैं, सिर्फ एक व्यू हासिल करने के लिए। ये कैसा लगता है कि आप देखें ये सारे होटल हैं इसके सामने, ये देखिए आप इस साइड पे सारा जो है ये भी कोई होटल है काफ़ी बुलंदोबाला। और बाकी जो शहर है नियाग्रा फॉल जो उसके अंदर वो सहूलतें दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। 89,000 की आबादी इसमें लिखा हुआ था जब हम मोटरवे पे आए हैं। काफ़ी खुली आबादी है, जो लोगों की रहायशी जो घर हैं वो थोड़ा पीछे है, तो लेकिन इसकी वो वाली जो एक टोरंटो के अंदर मकानों की जो कीमतें जिस तरह ऊपर दी हैं, मेरा ख्याल है यहाँ बॉर्डर पे होने की वजह से कोई इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं है अगर कंपेयर किया जाए टोरंटो सिटी डाउनटाउन के साथ, या वो जो नए इलाके वहाँ पे आबाद हुए हैं उनके साथ। ये सारा शहर जो नियाग्रा फॉल कहलाता है, वहाँ ये सारी जो बिल्डिंगें हैं जो छोटे छोटे बने हुए हैं, या घर भी नज़र आ रहे हैं आपको पीछे बैक पे, तो सारे आप देख रहे हैं। अभी अब आगे चलते हैं। पूरा एक राउंड जो है जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं वो राउंड लगाने की, ये सामने इस जगह पे वो सारी वो जो बाज़ार है जहाँ रात के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग जो हैं वो ये व्हील नज़र आ रहा है आपको ये, और फिर इसके साथ वो जो एक वो कॉट जो बच्चे लेके बिजली वाली जो रस्सी कारें होती हैं वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 बच्चों का फ़न है, मुख्तलिफ काफ़ी तादाद में ये राउंड लगा रहे हैं। इनका जो डे पास बन जाता है, फिर आप मेरा जितनी दफ़ा मर्ज़ी लाइन में ला के अगर आपकी बारी आ जाती है तो बार बार इस पर ले सकते हैं मज़े। मैंने आपको दूसरी वीडियो में एक में दिखा दिया ये जो बाज़ार है नीचे किस तरह का नज़र आता है। ये अब हमारा पूरा राउंड जो है वो ऊपर से मुकम्मल हो चुका है, सारी अतराफ़ से आपने देख लिया है। नीचे जैसे मैंने बताया वो शिप खड़ा है, जो लोग लाइनों में खड़े थे वो अब बैठ गए हैं शिप में, कोई छत पे हैं कोई नीचे हैं। तो ये रेड कलर में जो नज़र आ रहा है ये कैनेडियन साइड है, और जो ब्लू में नज़र आ रहा है वो अमेरिकन साइड से जो लोग, ताकि पता लगे लोगों को कि ये शिप जो है वो उनका है। और ये देखें गाड़ियों की जो लाइनें लगी हुई हैं पुल के ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा शायद, मुझे लगता है इसकी जो थोड़ा ये जो पुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये सारा वो अमेरिका की वो जो पोस्ट है वो जो बॉर्डर, और इस साइड पे कनाडा का है। जो लोग क्रॉस करके इसको आते हैं वहाँ काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं और काफ़ी टाइम लगता है इसको क्लियर करने में। ले जी, मेरा ख्याल है 10 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और फिर इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं करते। दोबारा उसी जगह पे हम पहुँच गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था।
तो बाकी अगर कोई मंज़र हुआ देखने वाला तो आपको फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की सहूलतें भी दी हुई हैं ताकि वो लोग जो यहाँ आएँ अपनी यादगारी के तौर पे अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहें वो ख़रीद के अपने साथ ले जाएँ और फिर अपने जो अजीज़ वकार दोस्त यार जो मिलने वाले उनको तोहफ़े के तौर पे या अपने घर में एक यादगारी के तौर पे। बहरहाल ये एक बिज़नेस का तरीका होता है। फिर बाकी की जो सहूलियात हैं वो भी इधर हैं। ले जी, बेसिकली वो जो ऊपर वाली जगह थी वो सिर्फ टूरिस्ट के देखने के लिए, और ये जो नीचे वाला फ्लोर है उससे ये जो इन्होंने थोड़े शीशे ब्लैक से रखे हुए हैं और यहाँ से जो मंज़र है वो और थोड़ा डिफरेंट है। ये रेस्टोरेंट है जहाँ शाम का जो डिनर है वो उसके अंदर शामिल करके तो वो फिर आपको ऊपर लेके भी इस वक्त क्योंकि बंद है ये, तो मेरा ख्याल था कि मैं चलें ये भी आपको दिखा दूं। जो लोग यहाँ पे डिनर या लंच के लिए आएँ उनके लिए यहाँ ये भी सहूलत मौजूद है। और यहाँ बैठ के ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता घूमता घूमता आपको हर तरफ जो है वो उसका मंज़र दिखाता है। बाहर इन्होंने लिख के लगाया हुआ है रिवॉल्विंग, जिस तरह फ्रैंकफर्ट के अंदर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होता था, वो आराम से इंसान बैठा बैठा उसका मंज़र चेंज होता रहता है। ये वो मंज़र है जब अगर आप इसमें बैठ के खाना खाएंगे घूमते घूमते आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे ले आएगा और घुमाते घुमाते आपको सारा जो है मंज़र दिखा देगा। जी यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जो है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो आपको हम दिखाते हुए साथ साथ आगे चलते हैं। ये जो है ये वो रेस्टोरेंट है जो मूव कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये इसका जो टेबल है ये आहिस्ता आहिस्ता बैठे बैठे कंप्लीट जो है वो मूवमेंट के साथ बिल्कुल आहिस्ता 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 आपको घुमाते घुमाते पूरा जो व्यू है वो दिखा देगा। ये मेरा ख्याल है कि इस टॉप जो स्काई लाइन का जो इसकी हिट पॉइंट है, ये देखें नीचे से आपको बड़ा खूबसूरत मनाज़र जो है वो शिप जो सवारियों को लेके वहाँ करीब जाते हैं वो भी आप देख रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इस रेस्टोरेंट की मूवमेंट है ये साथ 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 बंदा महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो इंतज़ाम है वो आपके सामने है। मैं खुद मूव नहीं कर रहा बल्कि जो रेस्टोरेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं ये कमाल किस्म की चीज़ बनाई है मैंने।